वेलकम वाली वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को कवर करेंगे क्योंकि कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, आज के दिन बहुत ही बड़ा गैप डाउन, लगभग निफ्टी 5% गैप डाउन हुआ है। तो मुझे लगता है निफ्टी की पूरी हिस्ट्री में ये आज का सेकंड टाइम ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा ओवरनाइट गैप डाउन हुआ है। ठीक है, ओपनिंग के बाद मार्केट 10-10, 12-12, 15-15% भी गिर चुका है, लेकिन डायरेक्ट रातों रात इतना बड़ा गैप डाउन ये सेकंड टाइम हुआ है। क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे लगता है नवंबर 2016 में हुआ था, जब डिमोनेटाइजेशन की न्यूज़ आई थी तब हुआ था। ओवरनाइट में इतना बड़ा गैप डाउन लगभग 6% का हुआ था, और ये सबसे बड़ा गैप डाउन आई थिंक 5% का अभी हुआ है। ठीक है, जितना मैंने देखा चार्ट को, आप देख लेना थोड़ा हिस्ट्री, तो ये सबसे बड़ा गैप डाउन है। तो इसके बाद भी मार्केट अब क्या कर सकता है, क्या और गिर सकता है या रिकवर कर सकता है, क्योंकि आज तो हमें दिख रहा है कि सस्टेन कर रहा है। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई, कुछ न्यूज़ है मार्केट में, ग्लोबल न्यूज़ है, उसकी वजह से ये गैप डाउन हुआ है। तो क्या ये वर्थ है गैप डाउन? मतलब जो न्यूज़ का जितना इम्पैक्ट है, क्या उतना सही में इतना गैप डाउन होना चाहिए था? अगर नहीं होना चाहिए था तो मार्केट रिकवर भी कर जाएगा, वो भी चीज़ें आगे देखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम ज़्यादातर इंट्राडे के लिए एनालिसिस करते हैं। ये भी जो मैं एनालिसिस आपको बता रहा हूँ कल के लिए, मतलब इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ कि कल क्या करना है। तो इंपॉर्टेंट है कि चलो गैप डाउन हुआ, सब हुआ, लेकिन इसके बाद हमने क्या किया, क्योंकि इतने बड़े गैप डाउन के बाद ट्रेड करना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। फिर भी देखिए, ऐसे वोलेटाइल मार्केट में साइडवेज था, मार्केट पहले ऊपर गया, फिर साइडवेज हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ऐसे मार्केट में भी हमने आज एक 1:3 का टारगेट लेने में हम सफल हुए। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है और इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है, क्योंकि इतने वोलेटाइल मार्केट में ज़्यादातर स्टॉप लॉस ऐसे ही हिट करता है मार्केट। ठीक है, अब वो कैसे किया, और एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको चीज़ भी एक्सप्लेन करूंगा आज, क्योंकि लोग है ना हमेशा रोते रहते हैं कि बड़े मूव मिस हो गए, ये हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैंने ट्रेड कहाँ प्लान किया। पहले तो मॉर्निंग में मैंने ज़्यादा मतलब यहाँ पे इस जोन में प्लान ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो इतना बड़ा 5% का गैप डाउन हुआ, तो जो प्रीमियम 150-160 पे ओपन होने चाहिए थे ना, वो 300-300 रुपये पे हुए। तो इसका मतलब आप सोचिए, 300 डबल प्रीमियम ओपन हुए डबल प्राइस पे। तो पहले प्रीमियम सेटल डाउन होने चाहिए, मार्केट सेटल डाउन होना चाहिए, उसके बाद ट्रेड प्लान किया जाता है। इसलिए मैंने ओपनिंग में यहाँ पे जब ऊपर जा रहा था कोई ट्रेड नहीं लिया, नीचे आ रहा था कोई ट्रेड नहीं लिया। जब थोड़ा ये ऊपर नीचे का मूव हो गया, प्रीमियम थोड़े बहुत स्टेबल हो गए, उसके बाद मैंने एनालिसिस शुरू किया। मैंने प्लान कब किया, देखिए बताता हूँ आपको। ट्रेड कहाँ लिया मैंने? ट्रेड लिया यहाँ पे, इस लेवल के पास। यहाँ पे दिख रहा है आपको मार्केट जब यहाँ था, ठीक है, और यहाँ मुझे एक रेजिस्टेंस दिखाई दिया और इसके ऊपर एक स्पाइक मुझे दिख रहा था। तो मैंने ये स्टूडेंट के साथ भी शेयर किया था। और यहाँ पे कैसे हुआ, देखिए जैसे ही मार्केट यहाँ ये कैंडल क्लोज हुई, मैंने स्टूडेंट ग्रुप में भी शेयर कर दिया था कि यहाँ से एक बुलिश मूव आएगा। और जैसे ये ग्रीन कैंडल बनने लगी, यहाँ पे मैंने अप साइड की कॉल साइड की एंट्री ली, क्योंकि स्टॉप लॉस मेरा यहाँ बहुत छोटा बैठ रहा था। स्टॉप लॉस इसी के नीचे था, क्योंकि ऑब्वियस ही चीज़ है, मूव आना है तो यही से आएगा। अगर रिवर्स होता है तो फिर मार्केट यहाँ तक भी आ सकता था, यहाँ तक भी, यहाँ तक भी। तो मैं कितने बड़े स्टॉप लॉस लेता, आप सोचिए, नहीं ले सकता था। इसलिए यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा बैठ गया और मूव सीधा सीधा आ गया। तो मेरा ऑप्शन में 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 40 पॉइंट का मुझे यहाँ पे टारगेट दिखाई दिया। बट आपको पता है मेरे रूल्स, मैं अगर 1:3 एक बार, मतलब देखिए 1:3 मुझे यहाँ पे मिला और ये 1:4, 1:4 टेस्ट हुआ। लेकिन मैं क्या करता हूँ, 1:3 के ऊपर अगर फ्लो में निकल रहा है तो वेट करता हूँ। 1:10 तक बुक किया है मैंने, आपको बताया है, मैं वीडियो में बताते रहता हूँ, सभी चीज़ें दिखाता हूँ आपको। लेकिन मार्केट 1:4 के बाद रिवर्स होने लगा। तो जैसे 1:4 के बाद 1:3, मतलब 40 पॉइंट मुझे ऑप्शन में मिले थे। वापस जैसे मार्केट 30 पॉइंट पे आया तो मैं एग्जिट कर गया। ये मैंने शेयर भी किया था स्टूडेंट ग्रुप में, मैं दिखाई देता हूँ ना आपको। देखिए 11:30 बजे की बात है, बुलिश मूव एक्सपेक्टेड अबव रेजिस्टेंस, ये शेयर किया था। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ऐसी बनते ही मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, उसी के नीचे का स्टॉप लॉस था और 1:4 का टारगेट टेस्ट हो गया। देखिए ये भी दिखा देता हूँ आपको। हाँ देखिए, यहाँ पे एंट्री ली मैंने, ठीक है, यहाँ एंट्री ली 313 पे, और 303 का स्टॉप लॉस था। कितने पॉइंट का? 10 पॉइंट का। इसी फ्लो में मुझे यहाँ पे 40 पॉइंट मिल गए। बट देखिए मैं 40 पॉइंट तो पूरे नहीं बुक कर पाया, जब मुझे लगा था कि बहुत बड़ा मूव आएगा, तो इसलिए वेट किया मैंने। और मार्केट वापस जैसे ही आने लगा 30 पॉइंट पे, मतलब 1:3 पे मैं निकल गया। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे आज का ट्रेड था। देखिए मुझे इस चीज़ की ज़्यादा खुशी है कि इतने वोलेटाइल मार्केट में मैं 1:3 आज ले पाया। ठीक है, मुझे इसका गम नहीं, क्योंकि बहुत से लोग रोते रहते हैं। उनको भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए रोते क्यों रहते हैं कि ये, मतलब यहाँ पे मान लो किसी ने प्रॉफिट भी किया होगा, फिर भी ये मुंह देख के रोते हैं कि काश यार ये पुट वाला मुंह कैच कर लेता, काश ये कॉल वाला मुंह कैच कर लेता। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं अगर ये पूरा मुंह कैच करता,
फिर भी मुझे उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता जितना मैं इस मूव में कैच किया मैंने। कैसे, क्यों, देखिए बताता हूँ आपको। क्योंकि देखिए मैंने ट्रेड कहाँ लिया, इस कैंडल यहाँ पे ट्रेड लिया। स्टॉप लॉस मैंने क्या रखा था आपको पता है, इसी कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है, ये स्टॉप लॉस था। और मार्केट में उसी फ्लो उसी देखिए यहीं पे मेरा स्टॉप लॉस था, इसी कैंडल के नीचे, और यहीं से ये रेजिस्टेंस हमने मार्क किया था कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक होते ही मार्केट में मूव आएगा। तो मैंने यहीं पे ट्रेड लिया, यहीं पे स्टॉप लॉस था छोटा सा 10 पॉइंट का। और यहाँ पे देखो इस मूव में मुझे कितना मिला, 1:5 दिखा रहा है, बट ऑप्शन में 1:4 ही मिला मुझे, ठीक है। मतलब देखिए मेरे यहाँ पे रिस्क कितनी थी, एग्जाम्पल ले लेते, अगर मेरी 10,000 की रिस्क है तो मुझे मिले आज यहाँ पे 40,000, ठीक है, 1:4 मतलब 40,000। अब वही इस मूव में मैं ट्रेड लेता तो होता क्या, देखिए इस मूव में कब ट्रेड बनता कि मार्केट इतना अच्छा डबल बॉटम बना है, डबल बॉटम ब्रेक होगा तब एंट्री बनेगी। तो ठीक है, मैं डबल बॉटम ब्रेक के बाद एंट्री लेता तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होता, यहाँ तो नहीं लगा सकता मैं, मुझे लगाना पड़ेगा यहीं पे, क्योंकि डबल बॉटम का स्टॉप लॉस कहाँ होता है, बॉटम में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं ट्रेड लेता तो देखिए यहाँ मैं ट्रेड एंट्री बनाता, ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस होता, और यहाँ पे ये लो, मतलब ये पूरा जो लो है, और यहाँ से मैं यहाँ तक ही वेट करता, इस टॉप तक क्या होता, कितना मुझे रिस्क रिवार्ड मिला देखिए 1:2। तो यहाँ पे मेरे 10,000 के रिस्क पे 40,000 बन गए, यहाँ पे मेरी 10,000 की रिस्क के सेम और 1:2 ही मिला, 20,000 बने। तो सिंपल है, तो क्वांटिटी डिपेंड करती है कि आपका स्टॉप लॉस कितना है। तो यहाँ पे छोटा सा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो मैं 100 क्वांटिटी ले सकता हूँ, क्वांटिटी ज़्यादा ले सकता हूँ ना, स्टॉप लॉस मेरा छोटा है। यहाँ पे 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो मुझे क्वांटिटी 10 लेनी पड़ेगी, तो प्रॉफिट उतना ही होता है। तो मैटर क्या करता है ना कि आपका स्टॉप लॉस कितना स्मॉल है। अगर छोटे स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड मिलता है तो आपको छोटे से मूव में भी टारगेट बहुत ज़्यादा मिलेगा, कंपेयर करोगे आप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से तो। और बड़े मूव में भी आपका स्टॉप लॉस बड़ा है ना तो फिर प्रॉफिट उतना नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कभी रोना नहीं है कि इतना बड़ा मूव मिस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आपको एक ही छोटा सा ही मूव, स्मॉल ही मूव कैच करना है, लेकिन एग्जैक्ट अच्छे स्टॉप लॉस के साथ, स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से आज का मेरा ट्रेड था। आप जरूर बताइए कमेंट में आपने आज कहाँ पे ट्रेड, अप साइड का ट्रेड लिया या फिर डाउन साइड का ट्रेड लिया, ठीक है। और अब इम्पॉर्टेंट है कि कल क्या करना है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए डेली चार्ट पे चलता हूँ मैं, डेली चार्ट पे आते हैं। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ है, लगभग 5% का, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है ना कि ये मतलब जो न्यूज़, ग्लोबल न्यूज़ चल रही है, तारीफ ये लगा दी है, ठीक है, ट्रम्प ने। बाकी की भी न्यूज़ है, मैं ज़्यादातर वो न्यूज़ वगैरह देखता नहीं हूँ क्योंकि मैं पोजिशनली होल्ड ही नहीं कर रहा हूँ अभी कुछ भी, ठीक है। इस वजह से मैं इंट्राडे में मुझे कोई न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, सेटअप बन गया, ट्रेड बन जाता है, सिंपल है। तो जो भी न्यूज़ है, तो क्या सही में उस न्यूज़ की वजह से इतना बड़ा गैप डाउन होना चाहिए था? नहीं तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, न्यूज़ की वजह से गैप डाउन होना चाहिए था सिर्फ 10 पॉइंट का और हो जाता है 100 पॉइंट का। तो इससे क्या होता है ना कि वो वर्थ नहीं है उस न्यूज़ के लिए। तो वापस से वो रिकवर कर जाएगा, थोड़ा बहुत गिरना है तो गिरेगा फिर। अभी देखिए निफ्टी की अगर बात करें ना तो हमें यहाँ पे सपोर्ट लेवल के आसपास ही है, क्योंकि यहाँ आपको दिखेगा पहले भी सपोर्ट्स बनाए मार्केट ने, उसी के आसपास है हम। तो इसीलिए मार्केट ने आज थोड़ी रिकवरी भी दिखाई है, लेकिन मुझे लगता है कि चलो और कल परसों में ऊपर आए तो आएगा, लेकिन वापस थोड़ा नीचे आने की ट्राई करेंगे। लेकिन क्योंकि एग्जैक्ट सपोर्ट नहीं लिया है, एग्जैक्ट सपोर्ट की अगर बात करें ना निफ्टी के, तो एग्जैक्ट सपोर्ट आता है 21,700 के पास, 21,700, 21,570 ये एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल है ये। बाकी तो यहाँ पे सपोर्ट जोन से ऊपर गया है ये, ठीक है। तो अब कल क्या हो सकता है, देखिए कल का दिन अगर ट्रेड हमें करना है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें सेटअप बेस करना चाहिए कि किस साइड का सेटअप बन रहा है। क्योंकि कल देश, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, वो न्यूज़ इतनी बड़ी नहीं थी, जितना मार्केट गैप डाउन हुआ तो मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर कर जाएगा, फिर बाद में गिरेगा। तो इसलिए कल ऊपर जाने की भी पॉसिबिलिटी, नीचे जाने की भी। क्योंकि ऊपर जाने की क्यों लग रहा है मुझे पॉसिबिलिटी, बैंक निफ्टी को देख के। क्योंकि बैंक निफ्टी के अगर चार्ट बताऊँ ना आपको मैं, जिस तरीके से बैंक निफ्टी ऊपर आया लेकिन ये हाई आज का ब्रेक नहीं किया है जैसा कि निफ्टी ने कर दिया है, तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस है उनको एक बार हिट करने आएगा, ठीक है। इसलिए बैंक निफ्टी में मुझे कल थोड़ा बहुत बुलिश चांसेस लग रहे हैं। और ऑब्वियस ही चीज़ है, बैंक निफ्टी अगर ऊपर आएगा तो निफ्टी तो जगह पे नहीं रहेगा, ऊपर ही आएगा। तो बैंक निफ्टी को देख देख के हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी जब न्यूज़ आती है ना तो बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा हमें कन्फर्मेशंस मिलते हैं। तो बैंक निफ्टी में ही हमें कल मिलेगा कन्फर्मेशन। तो अगर गैप अप वगैरह होता है या फिर फ्लैट होता है, थोड़ा बहुत रिट्रेस करने के बाद मार्केट होल्ड कर जाता है ना, सपोर्ट बनाता है और होल्ड कर जाता है, तो
ब्रेकआउट का ही वेट करूंगा, मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड लूँगा। बैंक निफ्टी में ये तो मेरा मिनिमम 50,400 का एक टारगेट होगा ही, इसको मार्केट एक बार टेस्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये मेरा व्यू रहेगा। और अगर बैंक निफ्टी मान लो सही में बियरिश जाना है, अगर नीचे आता है या गैप डाउन होता है, वापस इन्हीं लेवल्स के आसपास 49,500 के आसपास ही आता है और बार बार सपोर्ट ही टेस्ट करता है और कोई ब्रेकडाउन देता है तो फिर ये गिर सकता है, फिर ये लो भी ब्रेक हो सकता है। तो इसके हिसाब से निफ्टी में हम प्लान करेंगे। अगर कल बैंक निफ्टी ऊपर ओपन होता है, होल्ड करने लगता है और सेम टाइम मान लो निफ्टी भी क्या करता है ना कि कहीं ना कहीं फ्लैट या गैप अप ही ओपन होता है, रिट्रेसमेंट वगैरह करके होल्ड कर जाता है और होल्ड करने के बाद मतलब सपोर्ट बनाने के बाद होल्ड कर जाता है और कोई ब्रेकआउट बनाता है, तो फिर अपसाइड का ही मेरा प्लान होगा निफ्टी में भी। और सेम ऐसा है कि बैंक निफ्टी भी अगर वीक 49,500 के आसपास आके ट्रेड करता है और ये निफ्टी भी मान लो ये 22,000 के आसपास वापस आ जाता है, क्योंकि एक अच्छा मूव आया है यहाँ से। आप देखो वापस अगर इसी जोन में आता है, मान लो यहाँ से देखिए, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, एक अच्छा यहाँ से ब्रेकआउट 22,000 के आसपास, यहाँ रेजिस्टेंस था ब्रेकआउट बने, वापस ये 22,000 के आसपास आता है या गैप डाउन कल हो जाता है 22,000 के नीचे वगैरह और सस्टेन करता है नीचे के साइड, ऊपर नहीं ब्रेकआउट कर पाता है और ब्रेक डाउन देता है, तो फिर ऑब्वियसली चीज़ें नीचे के जो सपोर्ट्स हैं ना 21,700, 21,570, इनको टेस्ट करने एक बार आएगा मार्केट। तो इस तरीके से प्लान करेंगे। देखिए मैं दोनों साइड के लिए रेडी हूँ। मेरा अभी भी, क्योंकि इतना बड़े गैप डाउन के बाद मार्केट भी कोई डायरेक्शन पकड़ नहीं पाता है, थोड़ा बहुत उलटाई होता है, तो उसमें ही प्रॉफिट हम बना लेंगे, ठीक है। इस तरीके से एनालिसिस से कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।